अब इन सांसदों का क्या होगा? आखिर क्यों नहीं ली इन्होंने शपथ और इनके साथ अब क्या होगा? क्या ये भविष्य में संसद में मौजूद रह पाएंगे या फिर नहीं रह पाएंगे? चलिए समझते हैं पूरे मामले को। दरअसल 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जारी है। नए सांसद सदन में सदस्यता की शपथ ले रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अब तक शपथ नहीं ले पाए हैं। उनमें यूपी के सपा सांसद अफजाल अंसारी का नाम भी शामिल है। इनके पीछे कानूनी पेच फंसा माना जा रहा है। अफजाल को गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने पर रोक लगा रखा है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। अफजाल दूसरी बार गाजीपुर सीट से चुनाव जीते हैं। वे इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और बीजेपी के पारसनाथ राय को 1,24,861 वोटों से चुनाव हराया है। अफजाल को 5,39,912 वोट और पारसनाथ राय को 4,15,051 वोट मिले। 2019 में अफजाल अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत दर्ज की थी। उन्होंने 2019 में बीजेपी के मनोज सिन्हा को हराया था। अफजाल के भाई माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गाजीपुर के साथ पड़ोस के बलिया, मऊ, आजमगढ़ और वाराणसी जिले में भी अंसारी परिवार का प्रभाव काफी ज्यादा माना जाता है। कुछ दिन पहले अफजाल अंसारी संसद में शपथ लेने के लिए निकले थे। बुधवार को वे संसद भी पहुंचे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मिले। कुछ देर तक बातचीत की, उसके बाद अचानक उठकर चले गए और संसद में सदस्यता की शपथ नहीं ले पाए। इसके पीछे का कारण भी सामने आया है। चलिए समझते हैं पूरा मामला। आखिर क्या है ये पूरा मामला? दरअसल एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले साल अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके कारण अफजाल की सांसद सदस्यता चली गई थी। बाद में अफजाल ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। जब राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल को मिली सजा पर रोक तो लगा दी थी, लेकिन कई शर्तें तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट से अफजाल की अपील पर फैसला नहीं आ जाता, तब तक न तो वो संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं और न ही सदन में किसी मुद्दे पर वोटिंग कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें संसद में शपथ नहीं दिलाई गई। इस मामले में जुलाई के पहले हफ्ते में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि उसके बाद ही अफजाल के शपथ लेने की संभावना है। अब ये सारा मामला कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, मतलब ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे शपथ एमपी की। वो पूरा मामला अब कोर्ट पे है। अब ये भी जान लीजिए कि इससे पहले बुधवार को घाटल से टीएमसी सांसद दीपक अधिकारी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से निर्दलीय सांसद अब्दुल राशिद शेख, तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर जो कांग्रेस से हैं, वहीं बशीरहाट से टीएमसी सांसद शेख नूरुल इस्लाम और आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और खडूर साहिब से निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह के नाम भी पुकारे गए, लेकिन वे शपथ लेने के लिए सदन में मौजूद नहीं थे। अब्दुल राशिद शेख और अमृतपाल जो है वो जेल में बंद हैं। तो ऐसे में इन सभी जितने भी जो 6 एमपी हैं जो चुनकर आए हैं, इन सभी पे किसी न किसी प्रकार का जो है वो केस चल रहा है अभी। और जब तक ये केस जो है वो फाइनल नहीं हो जाता और कोर्ट की तरफ से फैसला नहीं आ जाता, तब तक ये सारे सांसद लोकसभा में जाकर और लोकसभा के चुनाव में जीत करके तो आ गए हैं, लेकिन शपथ नहीं ले सकते हैं और एमपी नहीं बन सकते हैं जब तक सारे मामले क्लियर न हो जाएं।